पत्र भेज दिया और मीरा के पास में माँ आई झालीबाई ने कहा, बेटा मीरा, अब तेरी बात चलने लगी है शादी की, अब तो तरीके से रहना सीख जा, अब थोड़ा सा तू तरीके से रह, टीकी लगा, कुछ कर, ये इस प्रकार का ये श्रृंगार तू छोड़, ये किस प्रकार का श्रृंगार तूने कर रखा है, ढंग से रह। कहा, माँ आप कैसी बात करते हो, ठाकुर से मेरा विवाह हो चुका है, आपके शब्द हैं, आपने मुझे खुद ने कहा था कि मेरा गिरधर मेरा पति है, तो और क्या क्षत्रिय स्त्री के 2 पति हो सकते हैं? क्षत्रिय के 2 स्त्रियां हो सकती है, पर एक स्त्री के 2 पति कैसे हो सकते हैं? माँ ये तू कैसी बात कर रही है? माँ ये गलत है, मेरा पति हो चुका है। कहा, चुप रहे, धन पतो कन तू टाबर है, चुप रहे। भोजराज जो बात चाले थारे, भोजराज देखने मास्ते आवेला, चुपचाप रहीजे, ज्यादा लप मत करिए, चुपचाप बैठ रहीजे। अब मीरा तो मीरा ठहरी, मीरा ने तो अपना पति स्वीकार कर लिया, वो कहाँ मानने वाली थी। और कहते हैं आ गए भोजराज, आ भी गए, पत्र भी आ गया और भोजराज सबका भोजराज जी का स्वागत होता है। और उसके बाद में एक दिन रुके, सवेरा हुआ और जेमल जो भाई था ना मीराबाई जी का, उससे दोस्ती हो गई भोजराज जी की, छोटे छोटे थे दोनों, दोस्ती हो गई। भोजराज जी ने कहा, अरे जेमल जी जरा हम आए हुए बोर हो गए हैं, जरा कहीं घुमाने के लिए ले चलो हमारे को, कहीं घूमना चाहते हैं, कहीं बाग बगीचों में। कहा, बिल्कुल चलो। और कहते हैं जेमल ने भोजराज जी को कहा, एक काम करो, आपको मैं बड़ा सुंदर एक जगह बताता हूँ, एक बगीचा बताता हूँ जिसका नाम है श्याम कुंज। वो श्याम कुंज क्या है? अरे हमारे बाईसा है, मीरा बाईसा है, हमारी बड़ी बहन है मीरा बाईसा, उसके लिए हमारे बाबोसा ने बड़ा सुंदर प्यारा सा एक श्याम कुंज नाम का एक मंदिर, ठाकुर जी का मंदिर बनवाया है, उसमें वो पूजा करती है, उसका बगीचा है, मैं वहाँ ले चलता हूँ आपको, चलो। कहा, बिल्कुल चलो। और कहते हैं दोनों भोजराज जी और जेमल, कथा समझ में आ रही नहीं आ रही भाई आपको, कि मैं ये कथा करते जाऊँगा, नहीं तो समझ में आ रही है ना? तो भोजराज और जेमल दोनों गए उस कुंज के अंदर, उस बगीचे में जाते हैं और सवेरे का समय था महाराज, सवेरे का समय था। मीराबाई जी उस मंदिर के अंदर ठाकुर जी को उठा रही थी, जगा रही थी और उनकी पूजा कर रही थी। और कहते हैं जैसे वो प्रवेश करते हैं उस मंदिर के अंदर, बड़ी प्यारी प्यारी आवाज आ रही थी। मीरा जी अपने ध्यान में ऐसी मगन हो जाती है, उसको कुछ भी पता नहीं रहता है कि पीछे कौन आ रहा है और पीछे कौन जा रहा है। वो सुबह सुबह सवेरे सवेरे वो गा रही थी बस, पवन प्रभाकर जग को जगाती, भंवरे भी करते हैं गुंजन। पवन प्रभाकर जग को जगाती, भंवरे भी करते हैं। पंख पखारे उड़े पखेरु, सिंदूरी सिंदूरी। पंख पखारे उड़े पखेरु, पंख पखारे उड़े पखेरु, सिंदूरी सिंदूरी। मंगल मंगल खेला मंगल, सौरभ सौरभ सारा हुआ। मंगल मंगल खेला मंगल, सौरभ सौरभ सारा हुआ। इन चरणों में फूल चढ़ाने आई राधा की मोहन। इन चरणों में आई राधा। Oh
पवन प्रभाकर जग को जगाते हमरे भी करते पंख पकारे पूरे सिंधूरी सिंधूरी मंगल 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 मेरा सौरभ सौरभ सारा इन चरणों में फूल चढ़ा आई तेरी राधा मन बसिया। सवेरे सवेरे ये बड़ी प्यारी प्यारी आवाज आ रही थी। शब्द किसी कहीं और से चोरी किए हुए हैं, पर ऐसी मानो आवाज आ रही थी। इस आवाज को जब सुना राजा क्षमा करे कुंवर भोज ने और जेमल ने, तो तुरंत कुंवर भोज ने कहा, अरे जेमल ये आवाज कहां से आ रही, बड़ी प्यारी लग रही है। अरे कहा भोजराज जी आपको पता नहीं किसकी आवाज है? कहा अरे हमारे बाईसा की आवाज है। बाईसा? कौन बाईसा? अरे हमारे बाईसा को नहीं जानते हो आप? हमारे बाईसा हैं, वो हमारी बहन है, हमारे चाचा की बहन है, और उनका नाम मीरा जी है। तो वो क्या कर रही है? कहा वो मंदिर के अंदर सवेरे सवेरे वो ठाकुर जी को उठाती है, ठाकुर जी को जगाती है, जब ये प्रार्थना करती है उस समय, और बस उनको कुछ भी पता नहीं रहता है। मिलाओगे नहीं अपनी बहन से? कहा बिल्कुल मिलाएंगे, क्यों नहीं मिलाएंगे, इतनी प्यारी आवाज़ कहती है, कैसे हैं? तो एक बात कही जेमल जी ने। कहा भोजराज जी एक बात कह दूं आपको, मैं मुझे कहनी तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको कह देता हूं, जो बात है सच है। आपको पता है आपको यहाँ क्यों बुलाया गया? क्या मुझे क्या पता क्यों बुलाया गया? मैं तो अपनी क्या बुआ लगती है ना गिरजा भाई, हाँ बुआ, हाँ मैं तो मेरी बुआ को लेने के लिए आया हूँ, मुझे क्या पता मुझे क्यों बुलाया गया, बस मेरा तो यही काम था। कहा नहीं, काम और कुछ है, हमारी बाईसा का विवाह की चर्चा आपके साथ चल रही है। ओ मेरे साथ? मीरा की चर्चा मेरे साथ? कहा? अरे जेमल कैसी बात करते हो, ये तो मेरा सौभाग्य है। मीरा जैसी भक्ति महारानी, मीरा जैसी देवी अगर चित्तौड़ के राजघराने में आ जाए तो जेमल मैं मानता हूं कि ये मेरा सौभाग्य है, ये मेरे जीवन की परम उपलब्धि होगी। जेमल क्या ये तुम्हारे शब्द सच हैं? कहा बिल्कुल भोजराज जी, ये घर में चर्चा चल रही है और आपको इसी बहाने बुलाया गया है। बुला दो, मिला दो उस देवी से एक बार। कहा कि बात दूसरी एक और है। कहा कि क्या है? कहा कि बात यह है, जब मेरी बाईसा 5 साल की थी ना, तब एक बारात निकल रही थी, दुल्हे को देखा, मचल गई ये दुल्हा कौन है, मुझे भी दुल्हा चाहिए। तो गिरधर एक मूर्ति को मां ने कहा ये दुल्हा है, तब से वो उसको पति मानती है। भोजराज ने कहा अच्छा ये बात है, आपकी बाईसा ठाकुर जी को अपना पति मानती है, कोई बात नहीं, मुझे तो कोई दुख नहीं है। एक बार दर्शन तो कराओ देवी का, मैं दर्शन करना चाहता हूं। ऐसी देवी इस प्रकार की जिसकी भावना हो उसका दर्शन करा दो मुझे जेमल, मुझे ले चलो वहां पर। कहा रुको, मैं पहले आगे जाता हूं, आप मेरे बाद में आना। और जेमल जी आगे बढ़े, मंदिर में आहट आई। जैसे आहट हुई और देखा मेरा भाई जेमल आया है, और वहां से खड़ी हो गई मीरा। मीरा ने कहा अरे भाई मेरा बीरा, आ गले लगा लेती है। आज थोड़ी सी मीरा कुछ उदास है, थोड़ी चेहरे पे कुछ हताशा निराशा लग रही है मीरा के। कहा बहन क्या बात है, अरे उदासी क्यों है? कहा बिरोसा आपने तो पता है मेरे परिवार, मेरे बाबोसा के जाने के बाद ये संसार मेरे साथ में कैसा बर्ताव कर रहा है, मैं विवाह नहीं करना चाहती हूँ। बिरा एक बात बता, एक राजपूत के 2 स्त्रियां हो सकती है, क्या एक राजपूत स्त्री के 2 पति हो सकते हैं? कहा भाई साहब आपको पता नहीं है इस बात का, कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। तो ये संसार मेरे पीछे क्यों पड़ा है, रात दिन मेरा विवाह कराने के लिए क्यों प्रयास कर रहा है? मैं विवाह नहीं करना चाहती हूँ बीरा, मैं विवाह नहीं करना चाहती हूँ।
वीरा, आज तक मैंने तेरे को इतनी राखी बांधी है, दूज की राखी बांधी, रक्षाबंधन की राखी बांधी, आज तक मैंने तेरे से कुछ मांगा? कहा नहीं बहन, आज तक नहीं मांगा। तुम हर बार कहती हो तू छोटा है ना, तेरे से क्या मांगू मैं? आज मांगना चाहती हूं वीरा, देगा? आज अपनी पीड़ा, अपना दुख अपने भाई जेमल के सामने मीरा रख रही है। वीरा, आज मैं मांगना चाहती हूं, इतने साल राखी बांधी, इतनी साल भाई दूज की तरह रक्षा सूत्र बांधा है ना, आज कुछ मांगना चाहती हूं, देगा? मां, बहन कैसी बात करती हो? अरे तुम एक बार का तो मेरे शरीर में से अगर मेरे प्राण भी मांगती हो ना मेरी बहन, मैं वो सहज सहज हंसता हुआ दे दूंगा। तू मांग तो सही। बस वीरा, और कुछ नहीं चाहती हूं मैं। तेरे पास में जो छोटी सी कटार है ना, मैं नहीं चाहती हूं, जिस शरीर से मेरे परमात्मा ने मुझे अपना पत्नी स्वीकार करा है, मैं नहीं चाहती हूं शरीर किसी और आदमी के द्वारा ये कोई छुए। मैं नहीं चाहती हूं कोई और इसका वर्ण करे। मैं नहीं चाहती हूं कोई स्पर्श करे। इस मेरे हृदय में तू कटार घोंप दे और मुझे मार दे, मेरा जीवन का अंत कर दे। मैं किसी और पति को नहीं चाहती हूं। तुरंत कहा जेमल ने, कहा बहन भाई साहब, मांगा ही मांगा तो कम से कम ढंग से तो मांगते। जो चीज आपका भाई देने में असमर्थ है वो आपने वस्तु कैसे मांग ली भाई साहब? ये मैं कैसे कर पाऊंगी? क्या असंभव हो पाएगा? बहन एक काम करो, ये कटार आप पकड़ो और ये मैं नहीं कर पाऊंगा, इसकी सजा आप मुझे मार करके दे सकती हो, ये मैं नहीं कर सकता। बहन कह रही बीरा तू मुझे मार दे। बीरा कहता है तू बहन मुझे मार दे। दोनों बातें कर रहे थे, उसी समय आवाज आती है, ठहरो देवी ठहरो। तुरंत आवाज आई, किसी आदमी की, पर पुरुष की आवाज सुनाई दी। तुरंत मीरा जी ने अपना पल्लू अपने माथे पर रखा और मुड़ जाती है। कितनी मर्यादा है, मुड़ जाती है पल्लू ढक करके। आ गए भोजराज जी आए। भोजराज जी ने कहा तुम दोनों क्यों मरना चाहते हो देवी? तुम मृत्यु क्यों चाहती हो? परिचय कराया। जेमल जी ने परिचय कराया, भोज से परिचय कराया। ये भोजराज है भाई साहब, आपका विवाह इनके साथ में नक्की हो रहा है, आपके पति ये होंगे आने वाले समय में। और तुरंत भोजराज जी ने कहा देवी मैं आपका नाम तो नहीं ले सकता, क्योंकि मेरा इतना धर्म, मेरा इतना कर्म, मेरे इतनी साधना नहीं है कि मैं आप जैसी महान देवी का नाम ले सकता हूं। मैं बस आपको देवी का संबोधन कर सकता हूं। आप देवी हैं, मैं चाहता हूं। इस प्रकार से आपकी सारी बातें मैंने सुन ली, आपकी सारी बातें सुन रही थी। आप उस समय भजन गा रही थी ना, उस समय गिरधर लाल प्रीत मत तोड़ो, मोहन लाल प्रीत मत तोड़ो, थे ही मारा सेठ सांवरा, ब्याज मूल काई जोड़ो, मीरा दासी जन्म जन्म की, रस में विष काई घोलो। ये भजन मैंने सुन लिया मीरा भाई, देवी मैंने सुन लिया। आप, मुझे पता है रस किसको बोल रही हो, विष किसको बोल रही हो। रस आपके गिरधर को बोल रही हो, और वो विष जो है ना ये भोजराज है। आपके बीच में ये आने वाला भोजराज है। आप दोनों को मरने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है देवी आप इतनी सुंदर हैं, आप सर्वगुण संपन्न हैं, आपको प्राप्त करने के लिए बड़े से बड़े राजघराने महाराज लाइन लग जाएगी राजकुमारों की। मुझे पता है आप जैसी स्त्री को कौन नहीं ले जाएगा। मुझे पता है, मैं जानता हूं आपकी तो लाइन लग जाएगी। पर एक बात और कह देता हूं, मेरा कहना यही है कि मैं अगर आपको पत्नी रूप में स्वीकार करता हूं तो इसमें मेरा सौभाग्य होगा, इसमें मैं अपना सौभाग्य मानता हूं। अगर मेरा ये सौभाग्य बनता है तो मैं निवेदन करता हूं, आपका पति, आपने गिरधर को माना है, मैं आपका समर्थन करता हूं। आपका पति आपका गिरधर रहेगा, इसमें कोई दो राही नहीं है। मैं आपके शरीर का एकमात्र नाम का पति रहूंगा। और मैं निवेदन कर देना चाहता हूं, आप मीरा जी ऐसा सोचती हो ना, सावधान। भोजराज के विचार देखना, मीरा बाई का होने वाले पति के भाव देखना बंधुओं। भोजराज कह रहा है आज स्वयं, दोनों हाथ भुजाएं उठा करके भोजराज बोला, देवी
तुम चाहती हो ना कि मेरा पति मेरा गिरधर है, वही रहेगा आपका पति, और तुम ये भी चाहती हो पर पुरुष मेरा स्पर्श नहीं करे। आज आपका ये गिरधर सामने विराजमान है सिंहासन पर, मैं इस गिरधर की सौगंध खा करके कहता हूं, और 10 दिशाओं की साक्षी लेकर के मैं मेरे बुजुर्गों की, मेरे पूरे वंश की सौगंध खा करके ये भोजराज सिसोदिया वंश का ये कुंवर भोज आज आपके सामने सौगंध खाता है। आप अगर मेरी पत्नी बनेंगी, मुझे स्वीकार पति रूप में करेंगी, मैं जिंदगी भर आपका बस स्त्री का सिर्फ पत्नी का नाम रहेगा, आपका मैं स्पर्श नहीं करूंगा, मैं सीता की तरह आपकी पूजा करूंगा, मैं आपका स्पर्श नहीं करूंगा, स्पर्श नहीं करूंगा। और ऐसा कह करके भोजराज जी को नीचे गिर पड़ते, नीचे गिर पड़ते। ऐसी स्थिति भोजराज में, भीष्म प्रतिज्ञा से भी कुछ ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं भोजराज। भीष्म ने प्रतिज्ञा करी कि मैं विवाह नहीं करूंगा, ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, लेकिन भोजराज ने तो साहब का विवाह भी करूंगा लेकिन स्पर्श नहीं करूंगा। मीराबाई देवी मैं आपका स्पर्श नहीं करूंगा, मुझ दास को स्वीकार कर लीजिए, मेरा बेड़ा पार हो जाएगा, आपका पल्लू पकड़ करके ये भोज तिर जाएगा। मीरा देवी मुझे तो धन्य कर दीजिए, आप मुझे धन्य कर दीजिए। आप ये भोज की प्रतिज्ञा सुन करके, जैसे प्रतिज्ञा सुनी है, मीराबाई तो देखती रह गई, हक्की बक्की हो गई। इस कलयुग के अंदर क्या ऐसा व्यक्ति हो सकता है? इस संसार की अभी इस चकाचौंध में क्या ऐसा भी कोई महापुरुष हो सकता है जो ये सौगंध, ये प्रतिज्ञा करता है? भोजराज को लेके गए जयमल, उठा करके लेकर के चले गए जयमल भोजराज को, और नीचे बैठ गई ठाकुर के चरणों में। ठाकुर से कहा, ठाकुर ये तेरी क्या लीला है, तू क्या करवाना चाहता है, तू क्या चाहता है? क्या ये भोज इस कलयुग की ये प्रतिज्ञा निभा पाएगा? प्रणाम करा, और मेरे ठाकुर की माला गले से टूट करके मीराबाई के गले में आकर के गिर जाती है। चिंता मत कर मीरा, सब अच्छा होगा, स्वीकार कर ले तू तो भोज को, सब अच्छा होगा, क्यों चिंता करती है? मीरा समझ गई कहीं न कहीं मेरा सांवरिया चाहता है मैं भोज को स्वीकार करूं। मीरा समझ जाती है। बंधुओं, ये मीरा चरित्र हरे को समझ में नहीं आने वाली कथा है। हमने मीरा को बहुत कम समझा, बहुत कम सुना है। अब आगे आगे देखना आप, मीरा के विरह की कथाएं सुनना, आप मीरा का विरह का चरित्र सुनना। ऐसी स्थिति हो जाती है। कहते हैं उसके बाद में मीराबाई ठाकुर को प्रणाम करती है, ठाकुर की इच्छा को अपनी इच्छा स्वीकार करती है, और उसके बाद में कहते हैं भोजराज जी अपनी भुआ गिरिजाबाई को लेकर के चित्तौड़ पधार जाते हैं। चित्तौड़ में वहाँ पर जाकर के राणा सांगा से गिरिजाबाई बात करती है, बिरोसा एक बात कहूँ? कहा कि बोलो बहन, क्या कहती हो? मेरे देवर की एक बच्ची है, लड़की है, सुंदर है, सुशील है, समझदार है, बहुत अच्छी है, उसका विवाह आपके कुंवर भोज से क्यों नहीं करवा देते हो? राणा सांगा ने कहा, अच्छा? कहा बिल्कुल, अरे हम तो तैयार हैं, क्यों नहीं कराएंगे? कहा एक कमी है उसके अंदर। कहा कि क्या? कहा कमी यह है उसके अंदर, कहा कि बस वो भगवान की भक्ति बहुत करती है, और जब करती है ना तो उसको कुछ पता नहीं रहता है, पागल सी हो जाती है, और कोई कमी नहीं है उसके अंदर, बस यही सबसे बड़ी कमी है और कुछ नहीं है उसके अंदर कमी। राणा सांगा ने कहा पागल हो गई बहन, ये तो कमी नहीं है बल्कि उसकी खासियत है। ये तो भक्ति करना कोई कमी होता है क्या? अरे भक्ति वाला आदमी तो उसकी खासियत कहलाती है, कमी नहीं कहलाती है। ये तो हमारा सौभाग्य है, ऐसी बेटी हमारे घर में आएगी, कोई भक्ति महारानी की बेटी हमारे घर आएगी, ये हमारा सौभाग्य है। देखिए आजकल बहुएं जो घर में आती है ना, वो आप सब जानते हो, मुझे बार बार कहने की जरूरत नहीं है। बस देखिए, संस्कार दीजिए और कुछ नहीं। अगर कोई सत्संगी बहू आपके घर में आएगी तो आप ये मत समझना कि वो हमारी सेवा नहीं करेगी, नहीं, वो ज्यादा सेवा, क्योंकि वो संवेदनशील होती है, वो ज्यादा सेवा आपकी करेगी, ऐसा मानिए आप ये प्रयास कीजिए, आप अपनी बेटी को ऐसा संस्कार दीजिए ताकि आगे घर में जाए तो कम से कम वो सेवा कर सके पति की। नहीं तो ऐसे ही लेकर के आ जाओ महाराज, फिर काम पूरा सासू को करना पड़े। एक गरीब तबके, एक गरीब स्तर की एकदम एक डोकरी थी, अपने बेटे को कैसे भी करके पढ़ाया लिखाया, और बेटे से कहा बेटा नौकरी लग गई,
भगवान की कृपा हुई, अच्छा पढ़ाया बच्चे को, नौकरी भी लग गई। और फिर कहा बेटा सुन, ब्याह करे ना अपने बराबर वाली करजिए, यहाँ को नहीं कि मोटी कोई बीननी लिया हुए, कोई घराना की जगह पर झाड़ू नहीं निकाले, पोचो नहीं लगावे, चाय नहीं बनावे, मने भी नो काम करना पड़े, अशो काम मत करजिए। तो कहा नहीं नहीं माँ चिंता मत कर, एड़ी लाऊं बीननी थारो सेवा करी खूब, चिंता मत कर, बहुत बढ़िया लाऊं। बार बार कहती माँ बढ़िया लाई जे जगह मारी सेवा कर सके बुढ़ापा में। कहा बिल्कुल। और बच्चा बाद नौकरी लग गई, शहर में नौकरी लग गई और किसी लड़की से प्रेम हो गया और बढ़िया ऊंचे घराने की बहू से शादी कर ली, बेटी से शादी कर ली। माँ ने इतना समझाया, कहा शादी करे तो बराबर वाली से करना, नहीं तो फिर विचार मेल नहीं खाएंगे। और वो भी पढ़ी लिखी लड़की, उसकी भी नौकरी। आजकल क्या सिस्टम हो गया है कि अगर लड़का नौकरी कर रहा है तो लड़की भी नौकरी होनी चाहिए, ये सिस्टम हो गया। क्यों पिंटू भैया, बात सच है ना? ये हकीकत स्थिति है। आज हर कोई चाहता है कि हमारा बच्चा अगर पढ़ा लिखा है, नौकरी वाला है, तो लड़की भी ऐसी लेकर के आवे, ऐसी होनी चाहिए। अब आ गई वो शहर से गांव में आ गई, और गांव में आ गई तो दो आई, तो वो तो पढ़ी लिखी, नौकरी जाने वाली, उसका टाइम फिक्स था उसका, तो नौकरी पे जाना था उसको। तो 2-4 दिन तो नहीं बहुत ही, अब कौन कहवे, आप जानते हो 5-10 दिन महीना भर तो काम चल रहा था। वो महारानी लेट उठती, वो तो उठती 5-7-8 बजे उठती कहती मम्मी जी चाय बन गई क्या, आ जाओ लियो चाय। अब मम्मी जी बेचारी सांस फूले, गोडा दुखे, मारा हियाड़ा रमाइने ठंड लागे। अब है बा महारानी जी के चाय बन गई, बा एकदम ब्लैंकेट में बैठी बैठी कहे चाय लेके आ जाओ मम्मी। अब मम्मी बेचारी चाय लेने आवे और सुबह सुबह झाड़ू निकाले, मम्मी जल्दी करो मैं ऑफिस जाऊंगी, जरा नाश्ता तैयार कर देना मेरा। अब मम्मी बेचारी वो नाश्ता बनावे, भोजन करावे, और मम्मी टाइम से बना देना, मैं लेट आऊंगी तो मुझे भूख लगती है खाना। मम्मी क्या बनावा भाई, मैं कर्म एड़ा करिए कहीं करा, कर्मा को दोष है बेटा, थारो दोष कौन नहीं, कर्मा को दोष है। महीना भर हो गया। एक दिन बेटे से कहा बेटा अब मेरा बुढ़ापा आ गया, मेरे बस की बात नहीं है, मैं मेरी सेवा करूं, तेरी सेवा करूं, मेरी बहू की सेवा करूं, किस किस की सेवा करूं, ऐसे तो पहले ठीक था तू। कहा माँ नहीं है, हो जाएगा हो जाएगा। 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, आखिर में माँ ने मना कर दिया। बेटे ने भी सोचा ये तो गलत काम हो रहा है। बेटे ने कहा एक काम कर माँ, तरीका सिखाता हूँ तेरे को, मैं तो कह तो नहीं सकता लेकिन एक काम करते हैं। कहा कि क्या, तू सवेरे जल्दी उठती है ना, झाड़ू निकालती है, कहा उस समय क्या करना, मैं भी उठ जाऊंगा जल्दी और मैं तेरे से झाड़ू छीनूंगा, तू मेरे से छीनना। तू कहना नहीं बेटा, तू पढ़ा लिखा झाड़ू निकालेगा। मैं कहूँगा नहीं माँ, तू बूढ़ी झाड़ू निकालेगी। इस अवस्था में तो जब झगड़ा करेंगे इसके कमरे के सामने आकर के, तो थोड़ी बहुत तो शर्म आएगी ना, लाज आएगी, थोड़ी बहुत शर्म आएगी। तो कहेगी नहीं भाई मैं कर लूँगी, तुम लड़ो मत। हाँ बात चौकी बताई बेटा। सवेरा हुआ, माँ सुबह उठी और अरे राम रे बूढ़ा पोगणो रे, राम रे, झाड़ू निकाल रही है, कमरे के बाहर आकर के जोर जोर से बोल रही है। बेटा उठ गए, अरे जोर जोर से बोलना था, अरे माँ तू ये क्या कर रही है, मेरे होते हुए तू झाड़ू निकाल रही है। अरे बेटा नहीं निकालने दे। आवाज आ गई, महारानी से की आंखें खुल गई, नींद खुल गई, जल्दी खुल गई आज महारानी से गई। बहू आई बाहर, अरे भाई क्यों लड़ रहे हो। बेटे ने कहा अरे देख तो सही, माँ बूढ़ी झाड़ू निकाल रही है। मैंने कहा मैं निकाल दूं। माँ ने कहा नहीं तू, लोग क्या कहेंगे। बहू ने कहा देखो झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, देखो मुझे नींद डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, झाड़ू की बात है, एक दिन बेटा निकाल लेगा, एक दिन माँ निकाल लेगी, झगड़ा मत करो, झगड़ा नहीं करना। एक दिन बेटा निकाले, एक दिन माँ निकाले, और जाकर के आराम से ब्लैंकेट में घुसने बाबा। तो भाई देखो एड़ी भी नहीं लावनी नहीं, अपने तो ढंगरी लावनी कोई, जबकि आपकी सेवा कर सके महाराज। तो कहने का अभिप्राय, कहने का मतलब, अब क्या करें भाई, कथा मीरा जी का विवाह करवा दें आज या कल करवाएं, क्या करना चाहिए हैं? चलो मीरा जी का विवाह का कल रखेंगे प्रसंग, ठीक रहेगा, विस्तार से, थोड़ा सा विस्तार से होगा तो अच्छा लगेगा। तो कहने का अभिप्राय बंधुओं ये है कि मीरा ने तो अपने जीवन में बस सर्वस्व अपने गिरधर को मान लिया, मेरा और कोई सहारा नहीं है, मेरा तो परमात्मा, मेरा गिरधर ही मेरा सहारा है, सब कुछ मान लिया। इस प्रकार से मीरा का जीवन देखो, जाकर के मीरा के बारे में इस प्रकार से जब राणा सांगा को जब चर्चा करी थी गिरजाबाई ने, तो राणा सांगा तुरंत तैयार हो गए, अच्छी बहू मिल रही है, बढ़िया संस्कारी बहू मिल रही है, क्यों नहीं लेंगे हम लोग। तीन रिश्ते होते हैं चित्तौड़ राजघराने में और मेड़ता राजघराने में।
3-3 रिश्ते हो जाते हैं। तो ये दूसरा रिश्ता हो रहा है। पहला रिश्ता तो हुआ था गिरजाबाई आई है, ब्रह्मदेव जी की पत्नी बनी, और दूसरा मीराबाई का, और आगे एक और सुनेंगे आप, जेमल जो होता है ना, जेमल के बेटे की शादी भी इसी घर में होती है, वहाँ की बेटी आती है, वहाँ की बेटी आती है। तो कहने का मतलब बंधुओं यह है कि मीरा के जीवन में जितने दुख आए हैं उसमें से तो हमारे 10% ही दुख नहीं है बंधुओं। हमारे दुख कहाँ है मीरा के दुख के सामने? हमारा दुख तो नगण्य है, शून्य है। हम तो यूं ही अपने दुखों को बस रो रहे हैं महाराज, यूं ही रो रहे हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है, मीराबाई अपने जीवन में बस सर्वस्व ठाकुर को अपना मान चुकी थी, अपना प्रियतम मान चुकी थी। बस वो पर आत्मा का विवाह तो परमात्मा से हो गया, बस विवाह तो शरीर का होना था, जो भोजराज जी के साथ में होना था। लेकिन ध्यान रखना, शरीर से भी विवाह मीराबाई जी किस प्रकार से होता है, वो भी बड़ा प्यारा प्रसंग, रसीला प्रसंग है हमारे बीच में। मैं तो यही कहता चाहता हूं, संसार में रहो पर संसार आप में नहीं रहे, मीरा की तरह जीवन बिताओ। ऐसा कहते हैं कि नाव जो होती है, नाव पानी पर तैरती है, वो जब तक पानी के ऊपर रहती है तब तक तैरती है, और पानी जब नाव में आ जाता है तो नाव डूब जाती है। इसी प्रकार से आप संसार में रहो, कोई गलत नहीं है, संसार में रहना कोई गलत नहीं है। बस संसार को छोड़ के पहाड़ों में चले जाना ये कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है, ये कोई बड़ा काम नहीं है, ठीक है ना। संसार में रहो पर संसार आप में नहीं रहा है, ये ध्यान रहे। बस संसार में रहना गलत नहीं है, संसार आप में नहीं रहना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम कथा में भी आ गए हैं ना, तो कथा में आ गए हैं तो भी मन में कुछ चिंतन घर का चलता रहता है, घर में क्या चल रहा है, घर की क्या स्थिति है, कौन क्या कर रहा है, बस चलता रहता है। नहीं, संसार में रहें, संसार हमारे अंदर नहीं, हमारे अंदर कमल की तरह जीवन हमारा खिल जाए। कमल कीचड़ में होता है, संसार कीचड़ है, लेकिन उस कीचड़ में भी कहते हैं मीरा जैसी कमल खिलती है, कभी कभी हरिदास जैसा कमल खिलता है, कभी कबीर जैसा कमल खिलता है। कमल एकदम निसंग रहता है, ऊपर आकर के अपनी एक अलग पहचान बनाता है और भगवान के चरणों में चढ़ता है। गंदगी से निकला हुआ है और चढ़ता कहाँ है? भगवान के चरणों में। उसकी उत्पत्ति गंदगी से हुई है। जिस प्रकार से हमारा जीवन होता है, हमारा जन्म होता है, संसार की संसार रूपी भवाटवी से जन्म होता है, लेकिन कोई भजन करके भगवान के चरणों में चढ़ जाता है, वो मुक्त हो जाता है, भगवान के चरणों में चढ़ने वाला। इसलिए बंधुओं ध्यान रहे, भगवान को ताजा पुष्प चढ़ा दो। अपने जीवन की जो विशेष जो चेतना है, ऊर्जा है, वो भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। कौन सी चेतना? जो हमारी अवस्था है, हमारा बचपन से। ऐसा कहते हैं, संत कहते हैं, जिसका बचपन सुधर गया उसकी जवानी सुधर जाती है। संस्कार बचपन से देना शुरू करो बच्चों के अंदर। जिसका बचपन सुधर गया उसकी जवानी सुधर जाती है, जिसकी जवानी सुधर गई उसका बुढ़ापा सुधर जाता है, जिसका बुढ़ापा सुधर गया उसकी मृत्यु सुधर जाती है, और जिसकी मृत्यु सुधर गई उसका अगला जीवन भी सुधर जाता है, वो मुक्त हो जाता है। पर शुरुआत कहाँ से करनी है? बचपन से। ये आने वाली जो पीढ़ी है ना, छोटे छोटे बच्चे, बाल बच्चे, ये यहाँ से शुरू कर दो। बस इनको दर्शन कराओ, सत्संग सुनाओ, ताकि ये जब सुधर जाएगा फिर ये संस्कार जिंदगी भर काम करेंगे। ये संस्कार आगे तक की यात्रा करवाता है जीव को, ये ध्यान रहे बस। इसलिए भगवान के चरणों में ताजा पुष्प चढ़ता है, और ताजा पुष्प क्या है? ये हमारा बचपन है, एक खिलावा पुष्प है, और इसको भगवान के चरणों में कर दो प्यारे। बस बाकी तो एक अवस्था के बाद में हमारे संप्रदाय में कई संत आ जाते हैं, कई संत बनते भी हैं, बूढ़े बूढ़े, शादी कर ली, ब्याह कर लिया, बेटे पोते हो गए, बउआ लड़े गणी, बउआ गाड़ा गणी ना क्या, तो सोचे बाबा जी बन जावा महाराज। बनते ही हैं, सब स्वीकार करते हैं हम, तो फिर भी भगवान भी स्वीकार तो करता है, पर वो मुरझाया हुआ पुष्प है। पुष्प तो है वो, क्यों रतन जी मार साहब? पुष्प तो है वो, पर मुरझाया हुआ है। इसलिए प्रयास ये करो, बचपन से संस्कार दे करके भगवान के चरणों में उसको अर्पण कर दो। बस ये ध्यान रहे।
सर्वोत्तम, उत्तम से उत्तम कोई वस्तु होती है उसको भगवान को अर्पण करो। सर्वोत्तम वस्तु जो होती है उसको भगवान के चरणों में अर्पण करो। मीराबाई ने तो 5 साल की अवस्था में अर्पण कर दिया, 5 वर्ष की अवस्था में अर्पण कर दिया अपने आप को। इसी प्रकार से आप भी ये प्रयास करो, अपने आप को भगवान के चरणों में मीरा की तरह कम से कम थोड़ा सा तो मीरा का भाव हमारे मन में आवे। इन 7 दिनों के अंदर हम प्रयास तो करें। अब ये मौसम थोड़ा सा खराब हुआ नहीं और आप लोग इस प्रकार से आलस कर देते हो, भाई ये ऐसा मत करो। तो मौसम तो परीक्षा है हमारी, ऐसा मत करो। बरसात तो होती है, बरसात होती रहती है, लेकिन सब लोगों को लेकर के आओ आप लोग। मेरा निवेदन है, कल जब भी पधारो आप सबको साथ में लेकर के आओ। बहुत गई थोड़ी रही, जामे छिन छिन जाए। समय देखो 4 दिन चला गया, आज 4था दिन है कथा का। अब 3 दिन हमारे बीच में और रहेंगे, सिर्फ शेष 3 दिन की कथा और है। तो प्रयास ये करो, इन 3 दिनों में मीरा के विरह की यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए मीरा के विरह की बड़ी कथा, मार्मिक कथा आप लोग छूट न जाए आप लोगों के द्वारा, आप उसको जरूर सुनो। आप सब लोगों से मेरा यही निवेदन है, आप सब कल फिक्स टाइम पर आप लोग सब पधारे, यही मेरा आप सबसे निवेदन है। समय का विशेष ध्यान रखें। आइए, समय ने अपना इशारा किया है।